ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे हमें फर्स्ट जो पॉइंट्स बताया ये जरा समझाता हूं आपको। जो सेल वॉल रहता है ये मोस्टली आपको किस में मिलते हैं? सबसे पहले आपको बोला गया प्लांट्स, सेकंड आपको बोला गया एल्गे, एंड थर्ड जो है दिस इज व्हाट फंगाई। नाउ द फर्स्ट टू आर व्हाट ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मीनिंग है ये खुद का फूड प्रोड्यूस करता है। फंगाई आर नोन एज व्हाट सैफ्रोट्रॉफ्स। सैफ्रोट्रॉफ्स का मीनिंग क्या है कि ये किस पे डिपेंड करता है? ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। अब यहाँ पे क्या बताया, सेल वॉल सिर्फ इनमें प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है। इसका और एक रीजन है। अब प्लांट्स एंड एल्गे ये क्या कॉन्स्टेंटली क्या है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट। देखो जैसे कि कोई प्लांट रहता है, ठीक है, कोई भी प्लांट जो रहेगा ये हमेशा क्या कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। मतलब इस पे कंटिन्यूसली रेन गिरता है, सनलाइट रहता है, हार्मफुल केमिकल्स, पोल्यूशन, सबका इफेक्ट क्या होता है प्लांट के ऊपर होता है। तो सेल वॉल क्या करता है, मेन काम उसका क्या है, सेल मतलब जो भी सेल्स ऑफ द प्लांट है या प्लांट का जो भी इंटरनल पार्ट्स है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। किसके थ्रू? पोल्यूशन, नेक्स्ट इज सनलाइट रेडिएशन, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोई भी एक्सटर्नल कोई भी एजेंट से क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब सेल वॉल क्या क्या देता है, मतलब सेल वॉल है क्या? ये इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट है। इलास्टिक मतलब क्या, जैसे कि आपने कोई प्लांट्स देखा रहेगा, जैसे कि आपके घर पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका अपने स्टेम्स या कोई ब्रांचेस देखा रहेगा, क्या फ्लेक्सिबल है, मतलब उसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ओके, किसकी वजह से? ये सेल वॉल उसको क्या करता है, वो बेंडिंग एबिलिटी देता है। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का बात किया गया। नाउ व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इट। मतलब ये ऐसा टाइप का कंपाउंड है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। अब इसमें क्या बताया गया है, ये कौन से कार्बोहाइड्रेट्स का बना है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अब सेल्यूलोज सिर्फ किसमें मिलता है? प्लांट्स में मिलता है। जैसे कि कोई वेजिटेरियन डाइट जो खाता है, जैसे कि लेट्स से डियर्स। अब डियर्स मोस्टली क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड फूड पे डिपेंडेंट है। तो ये जो सेल्यूलोज रहता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ओके, तो सेल्यूलोज यूजुअली डाइजेस्ट करने बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए डियर्स एंड वेजिटेरियन एनिमल्स जैसे कि आप बोल सकते हो हर्बीवोर्स, इनका जो इंटेस्टाइन्स रहता है ये एक्सट्रीमली लॉन्ग रहता है। किसकी वजह से? ये सेल्यूलोज की वजह से, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉलीमर्स के नाम दिए हैं। एक दिया गया इसका नाम है लिग्निन। अब लिग्निन कहाँ पे डेवलप होता है? जैसे कि सीड्स के अराउंड, आप कोई भी फ्रूट का सीड्स रहता है तो ये सीड्स का जो कवरिंग के अंदर जो भी फ्लैशी लेयर रहता है ये किसका बना हुआ रहता है? लिग्निन का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो लिग्निन बेसिकली क्या है? डेड सेल्स का कवरिंग है। ठीक है, लिग्निन बेसिकली डेड सेल्स का कवरिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया, सुबेरिन। अभी सुबेरिन क्या है? लेट्स से आपने क्या किया, कोई भी ऐसा एक ट्री है एंड उसके ऊपर क्या किया, आपने कट किया, मतलब एक नाइफ के थ्रू आपने क्या किया, एक बड़ा से कट किया। अब क्या होएगा, ये जो कट है एक दो हफ्ते के बाद क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। तो ये कवर कौन करता है? तो कवर करने का काम ये सुबेरिन करता है। तो बेसिकली क्या करता है, प्लांट्स का जो भी कट्स या वुंड्स है उसको हील करने का काम करता है। लास्ट है यहाँ पे क्यूटिन। अब ये क्यूटिन है क्या? क्यूटिन बेसिकली क्या है, लीव्स जो रहते हैं प्लांट्स के, ये क्या रहता है, इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग रहता है। अब जैसे इसके ऊपर क्या होता है, जैसे कि आपको पता है बारिश गिरते वक्त या फिर आप कभी कभी ठंडी के मौसम में जब आप कभी कोई ग्रासेस या प्लांट्स पे देखते हो, आप नोटिस करते हो उसके ऊपर क्या रहता है, ऐसे ड्रॉप्स रहते हैं पानी का। ओके, तो ये जो है वैक्सी लेयर, ये प्लांट्स को क्या बनाते हैं, लीव्स को क्या बनाते हैं, वाटर रेजिस्टेंट बनाते हैं। मतलब पानी को ऑब्जॉर्ब होने नहीं देता है। जस्ट वो क्या करता है, एक वैक्सी लेयर बनाता है जिसके वजह से प्लांट्स क्या रहता है, वाटर रेजिस्टेंस बन जाता है। फिर नेक्स्ट इसके फंक्शंस दिए। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल क्या है? सेल को क्या करना, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? एक्सेस ऑफ वाटर से। ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर को अंदर एंटर करने से क्या करना, प्रोटेक्ट।
अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ भी ये पढ़ा था, जो प्लांट्स रहते हैं इसके पास कोई एक्सटर्नल कवरिंग नहीं रहता उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फाइन। तो नेक्स्ट हमें क्या बताया, एनिमल्स के पास कोई कवरिंग नहीं है। तो एनिमल्स का जो सेल है ये किसके थ्रू कवर्ड है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड है। अब सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले चीज दो फॉस्फोलिपिड का लेयर्स है। लेट्स से ये हम लोग का फॉस्फोलिपिड का लेयर्स है, इसके बीच में क्या है, प्रोटीन्स रहेंगे। वापस रिपीट करता हूं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दो फॉस्फोलिपिड लेयर्स का बना हुआ है, मतलब ऊपर और नीचे फॉस्फोलिपिड लेयर्स रहेगा और इसके बीच में क्या रहेगा, प्रोटीन्स। ओके, अब ये ऐसा टाइप का मेम्ब्रेन है जो क्या करते हैं, सेलेक्टिवली सर्टेन सब्सटेंसेस को अंदर आने एंटर करता है। तो लेट्स से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, लेट्स से डस्ट पार्टिकल, एंड यहाँ पे लेट्स से वाटर है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये फॉस्फोलिपिड या फिर ये सेल मेम्ब्रेन का लेयर क्या करेगा, ये CO2 को अंदर आने देगा, वाटर को अंदर आने देगा, लेकिन ये क्या करेगा, डस्ट को बाहर रोकेगा। इसका मतलब क्या है, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मतलब क्या, ये कुछ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस को अंदर आने देगा, लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है या फिर जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है उसको क्या रखेगा, बाहर रखेगा। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने यूजफुल सब्सटेंस का नाम क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने यूजफुल सब्सटेंस का नाम दिया है वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन एंड CO2। अब सपोज हमारे सेल्स को क्या रिक्वायर्ड है, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस होने के बाद क्या प्रोड्यूस होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होएगा, सेल के बाहर रिलीज होएगा। तो ये क्या करता है, सेलेक्टिवली कुछ यूजफुल चीजों को अंदर आने देता है, और जो हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है उसको क्या करता है, बाहर फेंकने में भी हेल्प करता है। तो ये कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला है, लेट से हम लोग एक बहुत ऐसा एक गर्म एनवायरनमेंट में, या लेट से हम लोग एक ऐसे बाथटब में है जहां पे पानी बहुत गर्म है। ओके, लेट से अराउंड कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, या ऐसे सोचो कि बाहर का क्लाइमेट कितना है, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, हमारा जो सेल है इसका टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देगा। मतलब अगर बाहर लेट से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, सेल का टेम्परेचर दैट इज लेट से 35 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब ये मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये टेम्परेचर मेंटेन करने हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना भी ठंडा रहने दो या कितना भी गर्म रहने दो, सेल का जो टेम्परेचर है या सेल का जो एनवायरनमेंट है ये चेंज नहीं होगा। किसकी वजह से नहीं होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से। ये कंडीशन को आप क्या बोलते हो, होम्योस्टेसिस बोलते हो। सबसे पहले चीज, ये वर्ड एंडो का मतलब क्या है, एंडो का मतलब है इनसाइड। ये वर्ड एक्सो का मतलब क्या है, एक्सो का मतलब है आउटसाइड। ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर किसको एंटर करने को ट्राई करेगा, जो उसके लिए यूजफुल है। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस क्या है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है वाटर, तीसरा है न्यूट्रिशन दैट इज फूड। तो ये तीन सब्सटेंसेस को हमारा बॉडी क्या करता है, अंदर एंटर करने देता है। तो ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, एंडोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या है, अब जब हम लोग कोई भी यूजफुल सब्सटेंस को ऑब्जॉर्व करते उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना रहता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या बताया, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन आप कब बोलोगे, जब कोई गैसेस सेल के अंदर एंटर करता है या एग्जिट करता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, डिफ्यूजन को कब बोलते हैं, डिफ्यूजन है जब गैस मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर आता है या सेल के बाहर निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। याद रखें, डिफ्यूजन कौन से ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ऑस्मोसिस,
ऑस्मोसिस किस में होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स में होता है। अब यहाँ पे कौन सा लिक्विड मॉलिक्यूल का बात चल रहा है? वाटर का। तो वाटर का मूवमेंट, कहां से कहां वाटर का मूवमेंट होता है? जहां पे वाटर क्या है, ज्यादा है, वहां से क्या होएगा, वाटर किधर जाएगा? जहां पे वाटर क्या है, लेस। तो मतलब ये मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से कहां होएगा? मोर वाटर से एक ऐसा रीजन जहां पे वाटर क्या है, लेस। किसके थ्रू ये मूवमेंट होता है? तो ये मूवमेंट होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। याद रखना, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होता, ठीक है, कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होता। नेक्स्ट क्या बोला है? ऑस्मोसिस 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ऑस्मोसिस का 3 डिफरेंट टाइप्स क्या है? अगर सपोज सेल के अंदर का वाटर एंड लेट से सेल का जो बाहर का जो वाटर है, ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो क्या होएगा? वाटर ना बाहर जा पाएगा ना वाटर अंदर जा पाएगा। ओके, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो? आइसोटोनिक। यहाँ पे क्या रहता है? वाटर इनसाइड द सेल एंड वाटर आउटसाइड द सेल बोथ आर सेम। ओके, next what happens if suppose our water inside the cell is less and water outside the cell is more? What happens? Water will enter inside the cell. Why? Because over here outside पानी ज्यादा है, अंदर पानी लेस है। ऑस्मोसिस कहां से कहां होता है? मोर वाटर से लेस वाटर के तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा? पानी कहां पे एंटर करेगा? मोर वाटर से लेस वाटर की तरफ। चलो अब आता है लास्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट में क्या रहेगा? अगर आपका जो सेल है, इसमें सेल के अंदर का वाटर क्या है? ज्यादा। सेल के बाहर का वाटर क्या है? इट इज लेस। अब क्या होगा? अब अंदर का वाटर क्या है? ज्यादा। तो मूवमेंट कहां से कहां होएगा? बाहर से कहां पे, सॉरी, अंदर से कहां पे जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए है कि एक रिमेंबर जैसे, तो जरा ध्यान देना। अब रेजिन्स, रेजिन्स क्या रहता है? जो आप ड्राई ग्रेप्स जो रहते हैं एकदम ऐसा श्रिवल्ड है, उसके ब्रिंकल्स रहता है। अब ये ड्राई ग्रेप्स को आप क्या करो? पानी के अंदर ऐसे डाल के रखो। जैसे आप पानी के अंदर डाल के रखोगे, आप एक 5-10 मिनट्स या 2 to 3 आवर्स के बाद इसको देखो, ये जो रेजिन रहेगा ये क्या हो जाएगा? एकदम स्वोलन हो जाएगा। अब क्यों स्वोलन हो रहा है, जरा समझने का ट्राई करो। जब रेजिन ड्राई रहता है तो उसके अंदर वाटर कंटेंट क्या रहता है? लेस रहता है। तो क्या होएगा? सराउंडिंग से वाटर क्या होएगा? अंदर की तरफ एंटर होएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा? ये पूरा रेजिन पानी से भर जाएगा और इसका साइज क्या होएगा? इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में ये जो रेजिन था, इसके अंदर क्या था? वाटर वॉज लेस। तो इसके जो सेल्स है क्या है? दीज आर हाइपोटोनिक। अब क्या हो गया? जो सेल्स है ये क्या हो गया? स्वोलन हो गया। स्वोलन होने का मतलब क्या है? अब इसके अंदर का वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो अब ये रेजिन क्या बन गया? ये बन गया हाइपरटोनिक। अब नेक्स्ट, वुडन डोर्स फिट वेरी टाइटली इन रेनी सीजन। अब इसका रीजन क्या है? रेनी सीजन में सराउंडिंग में क्या रहता है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? लॉट्स ऑफ मॉइस्चर रहता है। तो ये मॉइस्चर कौन ऑब्जॉर्व करेगा? हम लोग का वुडन डोस। वुड क्या करेगा? ये पानी को पूरा ऑब्जॉर्व करेगा। ऑब्जॉर्व करने से क्या होता है? हमारे जो वुडन डोर्स का जो साइज है ये थोड़ा सा क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये एकदम टाइटली क्या होता है? फिट होता है। किसकी वजह से होता है? इस साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है डोर का। साइज डोर का बढ़ने से क्या होता है? वो बराबर से वो लॉक के इसमें क्या नहीं होगा? फिट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? डोर्स थोड़े से टाइट हो जाते हैं। कब? रेनी सीजन के वक्त। इसका रीजन क्या है? द फर्स्ट रीजन इज मॉइस्चर इन एयर इज ऑब्जॉर्ब बाय द वुड। ओके, जिसकी वजह से वुड का साइज क्या होता है? इंक्रीज, एंड द डोर्स डू नॉट फिट इनसाइड द लॉक्स। दैट्स व्हाई वुडन डोर्स आर वेरी टाइट ड्यूरिंग रेनी सीजन। ध्यान देना। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया है? जैसे आपको पता है जो सेल रहता है,
इसके एक्सटर्नल में ये आइदर क्या रहेगा, दिस विल बी ईदर सेल वॉल, जो किस में रहता है, प्लांट्स में रहता है, और एनिमल्स में क्या रहता है, एनिमल्स में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद इसके बीच में क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस रहता है, फिर वैक्यूल्स रहता है, देन देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, देन देयर इज ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये सब क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल वॉल और जो सेल ऑर्गेनल्स है, इसके बीच में एक फ्लूइड लेयर है। ओके, तो ये फ्लूइड लेयर किसका बना हुआ है, तो ये फ्लूइड लेयर बना हुआ है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या है, जो भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स है, इसको क्या करना, एक जगह पे रखना, मतलब उसको सपोर्ट करना, उसका मूवमेंट को क्या करना, प्रिवेंट करने का काम किसका है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जस्ट क्या करता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स को जगह पे रखने का काम करता है। सेकेंड, अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये फ्लूइड का बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसॉल बोलते हैं। साइटोसॉल क्या करता है, साइटोसॉल यूजफुल सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। अभी यूजफुल सब्सटेंसेस क्या है, एक है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बेसिकली आर मेड अप ऑफ व्हाट, प्रोटीन्स। तो सेल्स में जो भी प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट है, ये किसके थ्रू हमें मिलता है, अमीनो एसिड्स के थ्रू मिलता है। सेकेंड, इसके बाद बोला गया है इट इज व्हाट, मेड अप ऑफ विटामिन। एंड दूसरा क्या बोला है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। एंड ये कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन करता है, ये ग्लूकोज करता है, या फिर आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट करता है। चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बताया, लास्ट पॉइंट बताया गया, दैट इज जो साइटोप्लाज्म रहता है एनिमल सेल्स में, वो क्या रहता है, डेंस। डेंस का मतलब क्या है कि ये फ्लूइड क्या रहेगा, बहुत थिक रहेगा, किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स में। एंड प्लांट सेल्स में ये जो सेल वॉल रहता है, जो साइटोप्लाज्म रहता है, ये एकदम पतला फ्लूइड रहता है। अब इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, डेंस फ्लूइड का एग्जांपल क्या है, हनी। हनी को आप देख सकते हो कितना स्लोली वो फ्लो करता है करके, क्यों, क्योंकि वो बहुत डेंस है। लेकिन वाटर ड्रॉपलेट क्या है, इट इज लेस डेंस, तो इजीली क्या होता है, फ्लो होता है। तो एनिमल सेल्स का साइटोप्लाज्म इट्स जस्ट लाइक हनी, डेंस है। प्लांट सेल्स का